आपने इल्जाम जो लगाया है, मुझे बीजेपी में भेजने वाला सबसे पहला आदमी अख्तरुल ईमान है। अख्तरुल ईमान है। सारा बुराई को मेरा भूलते हुए अमौर विधानसभा में जो अधूरा काम पड़ा हुआ है, खाड़ी घाट का पुल पड़ा हुआ है, सारा बुराई को भूलते हुए आप सबा जफर को वोट दें और सबा जफर को वोट देने के बाद आपका जो तरक्याती काम है जो अधूरा पड़ा हुआ है उस काम को हम पूरा करेंगे। ये हम आपको बिल्कुल ये कहते हैं कि हम आपको उम्मीद दिलाते हैं और खुदा से डर के कहते हैं, यहाँ के खुदा की कसम मैं सबसे ज्यादा काम करके दिखाने का काम करूँगा। तो पहला सवाल है कि सर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने के बाद लोगों को क्या उपदेश देना चाहेंगे? मैं गुजारिश करता हूं यहाँ के लोगों से कि आप रुपया पर नहीं बिकें। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, आज हमारे यहाँ के लोग बिक रहे हैं। सच्चाई को परेशानी होती है और झूठा को कोई परेशानी नहीं होती है। आज मक्कार लोग हमारे यहाँ आए हैं, ये मक्कार लोग हमको बर्बाद करने की कोशिश, मेरे यहाँ जो अमन चैन है उस अमन चैन को खराब करने के लिए लोग यहाँ आए। क्या जो अभी कुछ इल्जाम ये लग रहे हैं कि सेकुलर और गैर सेकुलर की, असली सेकुलर कौन है? असली सेकुलर विधानसभा में, अमौर विधानसभा में असली सेकुलर सबा जफर है, हाजी मुजफ्फर हुसैन का। इसलिए ये अमौर में 365 दिन अमौर विधानसभा में जमीन पर रहने वाला वो सबा जफर है, अकलौता आवाम के बीचों में। और अपने जो ये तरक्याती काम अमौर विधानसभा में हुआ तो 2010 के बाद शुरू हुआ। इससे पहले 2010 से पहले कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। एक तरक्याती काम हुआ जो बैसा पुल का काम हुआ, तस्लीमुद्दीन साहब और शाहनवाज साहब दोनों मिल करके इस इलाके का वो पुल बनाने का जो काम किया, इस रोड का जो काम हुआ उनके जरिया से हुआ। उसमें मैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन था, वो भी बनाया। पलसा पुल बनाने का काम किया, पलसा से बरेली रोड बनाने का काम किया और काली मंदिर से लेके गिरिया तक रोड बनाने का काम किया। अधूरा काम हमारे यहाँ बहुत पड़ा हुआ है। आज कस्बा गिरवा रोड का बुरा स्थिति है। हम कहेंगे हम अपने इलाके के लोगों से, आप सारा बुराई को मेरा भूलते हुए अमौर विधानसभा में जो अधूरा काम पड़ा हुआ है, खाड़ी घाट का पुल पड़ा हुआ है, सारा बुराई को भूलते हुए आप सबा जफर को वोट दें और सबा जफर को वोट देने के बाद आपका जो तरक्याती काम है जो अधूरा पड़ा हुआ है उस काम को हम पूरा करेंगे। ये हम आपको बिल्कुल ये कहते हैं कि हम आपको उम्मीद दिलाते हैं और खुदा से डर के कहते हैं, यहाँ के खुदा की कसम मैं सबसे ज्यादा काम करके दिखाने का काम करूँगा। क्योंकि यहाँ की तरक्याती काम तब होगा जब आप सरकार में रहेंगे और ऐसे मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी हैं जो तरक्याती काम करने में सबसे आगे और अव्वल है पूरे हिंदुस्तान में। जो बदहाल ये अमौर था, उस बदहाल को अगर तरक्याती काम किया है तो वो नीतीश कुमार जी किए हैं। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आज अमौर विधानसभा ही नहीं, सीमांचल में जो कुलैया बिरादरी के लोग रहते हैं उनको पिछड़ी जाति में एनेक्सर 1 में अगर किसी ने आरक्षण देने का काम किया, ये माननीय नीतीश कुमार जी का देन है। और माननीय नीतीश कुमार जी का देन के वजह से मैं अपने बिरादरी के लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ, अपने बिरादरी के लोगों से गुजारिश करता हूँ, उन्होंने आपको इज्जत दी है तो आप भी उनको मेहनत का मजदूरी दीजिए। सर एक सवाल मेरा ये रहेगा, अगर सर आप यहाँ से जीत जाते हैं तो बड़ा ईदगाह में या फिर अमौर में 2-3 कॉलेज की जरूरत है, तो सर आप देंगे इलाके के लोगों को कॉलेज? कॉलेज है और हॉस्पिटल है, कॉलेज भी है, हॉस्पिटल भी है, बहुत सारा। अमौर विधानसभा में अभी 82 अनुमंडल के हिसाब से 82 में डिग्री कॉलेज खुला है। 82 में डिग्री कॉलेज खुला है, किसी भी विधानसभा में डिग्री कॉलेज नहीं खुला है। मैं इसका सदन में प्रस्ताव रखूंगा और डिग्री कॉलेज खोलने के लिए यहाँ अमौर विधानसभा में रखूंगा प्रस्ताव।
इलाके में एक हॉस्पिटल की जरूरत है, कम से कम प्राइमरी हेल्थ सेंटर तो होना चाहिए। 10-12 किलोमीटर इधर अमोर, 12 किलोमीटर कस्बा, 12 किलोमीटर बायसी, तो 12 किलोमीटर बहुत मुश्किल है। 12 ईदगाह में अगर जमीन मुझे मिल जाती है, अगर जहाँ भी हो, अगर जमीन मिल जाती है तो मैं 12 ईदगाह में खोलने का कोशिश करूंगा। नहीं तो मुझे सेंटर जगह कहीं बोलिएगा तो रमनी फीडर में के जहाँ बिजली हमारा पावर सेक्शन है वहाँ पर खोल देंगे तो सारे लोगों को बीच हो जाएगा। तो बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है रसैली पुल, जो अमोर गेरवा सड़क को जोड़ती है, जो 25 किलोमीटर यानी 55 किलोमीटर अमोर और बैसा से पूर्णिया की दूरी हेडक्वार्टर की कम हो जाएगी अमोर गेरवा रोड बनने से। और ये बम्मा धार पुल और आपका रसैली पुल ये अभी तक नहीं बन पाया है। मैं गुजारिश करता हूँ इस इलाके के लोगों को, धनमानपुर से लेकर के रोहटा से लेकर के जितने भी लोग हैं सारे चीज को भूल जाएं, मजहब के नाम पर वोट देने का काम ना करें और सबा जफर का साथ दें। मैं इंशाल्लाह इस काम को पूरा करके दिखाऊंगा। मेरा काम अमोर से पूर्वी बेल्ट जो खाड़ी पुल है वो भी बहुत अहमियत का हामिल है, जो अमोर को जोड़ती है पूरब से, वो भी काम अधूरा है, अभी तक नहीं बन पाया। पिछले 5 साल से काम चल रहा है उसका। अमोर का खाड़ी पुल जब मेरी गुजारिश है आपसे कि हम अपने आवाम से कहते हैं सरकार में रहेंगे, ये सारा चीज पूरा करके हम मुकम्मल करके 2 साल के अंदर में सब कुछ पूरा करेंगे इंशाल्लाह। और बायसी विधानसभा दोनों में कहीं नहीं मिला, जबकि और सब विधानसभा में GR की राशि 6000 लोगों को मिला बाढ़ से, जो हालांकि 3-4 बार बाढ़ आए, यहाँ लोग बहुत परेशान रहे, बाढ़ से खेती फसल नुकसान हुआ। क्या आपको लगता है आवाम बहुत परेशान भी रहे लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से? 2 आदमी की गलती है। वो एक ये कि आप बूढ़ा आदमी से कितना काम लीजिएगा, बायसी भी और अमोर भी दोनों तो बूढ़ा हो चुका था, वो लोग बेचारे थक चुके हैं। ऐसे लोगों से काम कितना लीजिएगा, रिटायरमेंट पर है, बेचारा कर नहीं सके। नौजवानों को तो साथ दीजिए, आपके लिए तो नौजवान शामिल है, काम तो करने का दीजिए। आप अपनी जीत की दावेदारी किस हद तक कर सकते हैं? मेरा जीत इंशाअल्लाह अल्लाह दिल फेर देगा, तो हम जीत रहे हैं एकदम कंफर्म है। कोई पतंग नहीं है जिसको वो अभी हवा में उड़ रहा है, उसको 7 तारीख को काट दिया जाएगा, उड़ता रह जाएगा, वो ऊपर कहाँ चला जाएगा पता नहीं चलेगा। सबा जफर साहब जब लोगों के बीच जाते हैं, चुनावी बात करते हैं, तो उस दौरान एक बात चलती है कि हम भीड़ को कंट्रोल करने के लिए 12 ईदगाह, क्योंकि कई इलाके के लोग यहाँ तक आते हैं, इसके लिए हम फ्लाईओवर बनाएंगे। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? ये बिल्कुल सच्चाई है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कह दिया कि जहाँ जहाँ मार्केट है वहाँ वहाँ फ्लाईओवर बनेगा, और अगर जमीन मिल गई बाईपास रोड बनाने का काम किया। और यही नहीं, 12 ईदगाह ही नहीं, मचट्टा भी है, आपका रोटा भी है, ये जितनी भी जगह है मार्केट है वहाँ सब में हम इस काम को प्रस्ताव डाल करके काम करवाएंगे, निश्चित रूप से काम करवाएंगे। एक सवाल यहाँ रहेगा, लास्ट सवाल, अगर सर आप यहाँ से जीत जाते हैं तो मजदूरों की जो स्थिति बहुत खराब है, यहाँ के मजदूर जो पलायन कर जाते हैं, आप उनको रोकने के लिए क्या करेंगे? मजदूरों को रोकने के लिए तरक्याती काम, आप जैसे कस्बा गिरवा रोड है बनेगा, जगह जगह लोग मार्केट बना के भी लेते हैं, उसी तरह से खाड़ी पुल ये सब बन जाता है, वहाँ भी रोजगार मिल जाएगा, पलायन वहाँ भी रुकेगा। हमारे यहाँ लोग बोलते बहुत हैं और डरते भी हैं वोट लेने के लिए, वो अपने आप को मुंह खोल नहीं पाते, डरते हैं। क्या हमारे समाज के लोगों को इसकी जिम्मेदारी नहीं बनती है वो अपने बच्चे को ठीक ढंग से पढ़ाए? बदहाली आप दूर करेंगे, अमोर की बदहाली दूर होगा। हाजी मुजफ्फर हुसैन साहब मरहूम का सपना को पूरा करेंगे, यही मेरा ये है। और बदहाली सिर्फ सबा जफर ही कर सकता है, दूसरा कोई मजहब के नाम पर धोखा देने का काम करने के लिए बाहरी लोग आए हैं, समुंदर से डकैती करने के लिए आए हैं और डकैती करके हमारे यहाँ से चले जाएंगे। मैं गुजारिश करता हूँ यहाँ के लोगों से कि आप रुपया पर नहीं बिकें। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, आज हमारे यहाँ के लोग
हमारे यहाँ के लोग बिक रहे हैं, सच्चाई को परेशानी होती है और झूठा को कोई परेशानी नहीं होती है। आज मक्कार लोग हमारे यहाँ आए हैं, ये मक्कार लोग हमको बर्बाद करने की कोशिश, मेरे यहाँ जो अमन चैन है उस अमन चैन को खराब करने के लिए लोग यहाँ आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।